हे गाइस, वेलकम अबाउट। माय नेम इज़ दीप्ता। वैसे तो आज वेडनेसडे है, तो आज का दिन मैं वीडियो अपलोड नहीं करती हूँ, बट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन है कि इंडिगो जो है वो कैबिन क्रू का रिक्रूटमेंट स्टार्ट कर दिया है उन्होंने। आई थिंक मोस्ट ऑफ यू प्रोबेबली ऑलरेडी नो। और मैं इस वीडियो में आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करके दिखाने वाली हूँ। एप्लीकेशन किस तरह से ऑनलाइन करनी है, किस तरह से इंटरव्यू के लिए अप्लाई करना है। ठीक है गाइज, तो प्लीज़ इग्नोर माई लुक्स फॉर टुडे एंड दिस वॉज जस्ट अ क्विक नोटिफिकेशन। एंड ऑल्सो संडे की वीडियो भी आने वाली है, वो मैं मिस नहीं करूँगी। सो लेट्स स्टार्ट। अगर आप मोबाइल से अप्लाई करेंगे और आप एंड्रॉयड यूज़र हैं तो मैं सजेस्ट करूँगी आप गूगल क्रोम यूज़ करें। और क्रोम को ओपन करने के बाद आपको अपर राइट कॉर्नर पे 3 डॉट्स मिलेंगे। वहाँ पे क्लिक करने के बाद नीचे आपको डेस्कटॉप साइट कह के लिखा हुआ दिखेगा। वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको जैसा मुझे यहाँ पे अपने लैपटॉप में पूरा साइट का जो यूआई है, जो जिस तरह से दिखेगा आपको भी मोबाइल में उसी तरह से दिखेगा। एंड iOS यूज़र्स, आप सफारी ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपको टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे AA लिखी हुई दिखेगी। उसमें क्लिक करने के बाद आप रिक्वेस्ट डेस्कटॉप साइट में क्लिक करेंगे तो आपको भी डेस्कटॉप की जो इंटरफेस है वो दिखने मिल जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं अपनी ब्राउज़र को ओपन कर लेती हूँ एंड एज यू गाइज नो आई ऑलवेज प्रेफर क्रोम। एंड लेट्स सर्च इंडिगो कैरियर। ओके, तो ये इंडिगो की ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक है, careers.goindigo.in। इसमें क्लिक करती हूँ मैं। ओके, तो यहाँ पे बहुत सारे अभी ऑप्शन ओपन हो चुके हैं। देखते हैं कैबिन क्रू की क्या है। ओके, सो दिस इज़ द वन, इन फ्लाइट सर्विसेज, IFS, जो जैसा कि इंडिगो मेंशन करता है, जैसा देख रहे हो आप, IFS कैबिन क्रू। देखते हैं अभी कैबिन क्रू के लिए क्या ओपनिंग्स हैं। व्यू ऑल जॉब्स पे क्लिक करते हैं तो ओके, अभी एक नया टैब ओपन हुआ है। पिछले वाले टैब को मैं क्लोज कर देती हूँ। सो नाउ जैसा कि आप देख पा रहे हैं, 2 ओपनिंग्स है, एक कैबिन क्रू के लिए और एक ऑफिसर एग्जीक्यूटिव रैंप के लिए, मतलब ग्राउंड स्टाफ के लिए है। ये फुल टाइम जॉब है ये। सो लेट्स क्लिक ऑन दिस वन। ओके, तो यहाँ पे सारा डिटेल आप देख पा रहे हो। सो गाइज, यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिखा है। फीमेल चाहिए उनको, मेल्स आर नॉट एलिजिबल। इंडियन नेशनल्स होने चाहिए, पासपोर्ट होनी चाहिए आपके पास। अगर पासपोर्ट नहीं है तो आपने अप्लाई अगर किया है तो आपको एक रिसीप्ट कॉपी दिया गया होगा, वो भी वैलिड है, उसको लेके भी जा सकते हो। एज होनी चाहिए 18 से 27 साल के बीच। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए मिनिमम 10+2, मतलब HS हायर सेकेंडरी पास्ट, कोई भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी के अंडर। कम्युनिकेशन में हिंदी और इंग्लिश में फ्लुएंसी और क्लैरिटी मस्ट है, मतलब आप अच्छे से बोल भी सकते हो और अच्छे से समझते भी हो। हाइट होनी चाहिए मिनिमम 155 सेंटीमीटर विद प्रोपोर्शनेट वेट एज पर BMI। BMI के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, वो आप चेक कर सकते हो, मैं लिंक दे दूंगी ऊपर। सो गाइज, अपीयरेंस के बारे में जो लिखा है कि पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज एंड वेल ग्रूम्ड होनी चाहिए, मतलब पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज मतलब कॉन्फिडेंस होनी चाहिए आप में, ठीक है। और मतलब एक अच्छा वाइब आना चाहिए। वेल ग्रूम्ड मतलब अच्छे से अपने जो यूनिफॉर्म है जो पहन के आप जाने वाले हो, इंटरव्यू अटायर जो है उसको अच्छे से आयरन करके और प्रॉपरली मेकअप वगैरह करके आपको जाना है। मैं ग्रूमिंग के ऊपर बहुत जल्द एक वीडियो अपलोड कर दूंगी। नो टैटूज विजिबल इन यूनिफॉर्म, मतलब टैटू अगर आपके होंगे भी तो भी मतलब उनको प्रॉब्लम नहीं होगी, पर वो टैटू इस ऐसे जगह में होनी चाहिए जो यूनिफॉर्म पहनने के बाद ढक जाए। हाथ में, नेक में, इस तरह की जगह में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मतलब आप जिस अटायर में जाओगे इंटरव्यू देने, वो पहनने के बाद भी वो जो टैटू है वो दिखनी नहीं चाहिए। सो गाइज, रिस्पॉन्सिबिलिटी आप देख सकते हो, मतलब एज अ कैबिन क्रू आपको आपका क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, क्या क्या काम आपको करना पड़ेगा। मैं रिक्वेस्ट करूँगी, यहाँ बहुत सारे पॉइंट्स हैं, आप एक एक करके पढ़ लीजिएगा।
सो गाइज एक्चुअली ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी के इतने सारे पॉइंट्स हैं ना, ये सारे पॉइंट्स भी अगर आप ध्यान से पढ़ के ध्यान से समझ के जाओगे तो मान लो, ऐसा मान के चलो कि इंटरव्यू आप 50% आप यही आपने कंप्लीट कर लिया, मतलब पास हो जाओगे। क्योंकि जो फ्रेशर्स होते हैं ना, इंटरव्यूअर ये समझते हैं कि उनके पास ज़्यादा कुछ एक्सपीरियंस है नहीं, तो इंटरव्यूअर ऐसे कैंडिडेट को प्रेफर करेंगे जिनकी समझ है कि कैबिन क्रू को क्या करना पड़ता है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, किस तरह के सिचुएशन में उनको मतलब वो पढ़ सकते हैं, किस तरह के सिचुएशन उनको हैंडल करनी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे सारा कुछ डिटेल लिखा हुआ है। एज अ इंडिगोज कैबिन क्रू आपको क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ेगी, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ। ये जो पॉइंट्स है इतने सारे, बहुत बहुत ध्यान से पढ़िएगा। फॉर्म फिलअप करने के लिए नहीं, इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करने के लिए मैं बोल रही हूँ। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। यहीं पे सारे उनके क्वेश्चंस जो है छुपे होते हैं। अदर देन आस्किंग अबाउट योर बैकग्राउंड एंड आपके बारे में पूछने के अलावा भी यहाँ से वो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पूछेंगे घुमा फिरा के भी। तो मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो गाइज अब आते हैं मेन पॉइंट में। यहाँ पे राइट साइड में आप देख पा रहे हो लॉग इन टू अप्लाई नाउ, यहाँ पे हमें क्लिक करनी है अप्लाई करने के लिए, और एक नया पेज ओपन हुआ है। तो गाइज यहाँ पे साइन इन करने बोल रहे हैं। तो हम तो फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं, तो हमारे पास कोई ईमेल आईडी पासवर्ड नहीं है, तो नीचे हम यहाँ साइन अप पे क्लिक करेंगे और अपना पूरा नाम डाल देंगे, ईमेल आईडी दे देते हैं, पासवर्ड यहाँ पे आपको मेंशन उन्होंने कर दिया है किस तरह का पासवर्ड होनी चाहिए। आप जो यहाँ पासवर्ड डालोगे वो 8 से 16 कैरेक्टर उसमें होनी चाहिए, नंबर और लेटर मिला के। मस्ट कंटेन 1 कैपिटल लेटर एंड स्मॉल लेटर। जो भी पासवर्ड डालोगे उसमें एक कैपिटल लेटर होनी चाहिए और एटलीस्ट एक स्मॉल लेटर भी होनी चाहिए। मस्ट कंटेन 1 डिजिट, जैसा कि मैंने कहा एटलीस्ट एक नंबर भी होना चाहिए। मस्ट कंटेन 1 स्पेशल कैरेक्टर, आप विद इन ब्रैकेट देख सकते हो, इन सब को स्पेशल कैरेक्टर्स कहा जाता है। तो आप अपने हिसाब से जो है पासवर्ड डाल देना। मैंने अपना डाल दिया और आई एम नॉट अ रोबोट, इसमें क्लिक करने के बाद हम साइन अप पे क्लिक करेंगे। ओके, तो अभी ये जो ऑप्शन है प्लीज़ वेरीफाई योर ईमेल, मैंने जो ईमेल दिया है उसमें एक वेरिफिकेशन लिंक गई होगी। सो लेट्स चेक दैट ईमेल। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बहुत सबसे पहला ही जो ईमेल है वो 6E रिक्रूटमेंट मतलब इंडिगो की तरफ से है। इसको मैं क्लिक कर लेती हूँ। ओके, सो देयर इट इज़, इंडिगो की तरफ से है। यू नीड टू वेरीफाई योर ईमेल टू लॉग इन। तो वेरीफाई ईमेल पे क्लिक करते हैं, और अगर ये बटन आपके लिए काम नहीं करता है तो यहाँ पे ब्लू कलर का एक पूरा लिंक है ये, इसमें भी अगर आप क्लिक करोगे तो एक नया टैब ओपन हो जाएगा और ये प्रोफाइल वेरीफाइड लिखा हुआ है। पिछले वाले टैब्स को मैं डिलीट कर देती हूँ। अब नाउ यू कैन प्रोसीड टू लॉग इन, इसमें क्लिक करते हैं। ओके, तो जो ईमेल अभी मैंने वेरीफाई किया है वो डाल देती हूँ और पासवर्ड जो डाला था वो मैं दे देती हूँ और लॉगिन पे क्लिक करते हैं। ओके, सो ये अभी हमारा जो प्रोफाइल है वो ओपन हो चुकी है। अभी फिर से हमें सबसे पहले जो जैसा कि हमने किया था इसमें क्लिक करना है और फिर अप्लाई नाउ पे क्लिक करनी है हमें। यहाँ पे बेसिक डिटेल डालना है। सबसे पहले तो फर्स्ट नेम डाल देते हैं, ओके, और लास्ट नेम और ईमेल आईडी। तो गाइज़ एक्सपीरियंस यहाँ पे आपको कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप फ्रेशर हो तो यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल फॉर मी इसमें क्लिक करिएगा। तो मैं यहाँ पे 1 साल दे देती हूँ और 0 मंथ्स दे देती हूँ। फ़ोन नंबर मैं डाल देती हूँ और यहाँ पे रिज्यूम अपलोड करने बोल रहा है। रिज्यूम मतलब आपकी CV या बायोडाटा। माइंड इट, आपका जो रिज्यूम है ओनली डॉक फाइल में या डॉक्स फाइल में या फिर PDF फाइल में ही एक्सेप्टेड की जाएगी। मैं चूज़ कर लेती हूँ यहाँ से और ये अपलोड हो गई।
प्रेजेंट एड्रेस दे देना। प्रेजेंट एड्रेस मतलब अभी आप जहाँ पे रह रहे हो, जहाँ पे कोई लेटर वगैरह अगर आपको भेजा जाए तो आप रिसीव करने के लिए अवेलेबल होगे। तो मैं अपनी जो प्रेजेंट एड्रेस है वो यहाँ पे डाल देती हूँ। करंट सिटी में मैं टाइप कर देती हूँ क्या है, कोलकाता। स्टेट है वेस्ट बंगाल। ज़िप कोड और पिन कोड सेम ही है, आप अपना पिन कोड डाल दीजिएगा। कंट्री है इंडिया। अगर आपके पास ऑल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर है तो वो भी डाल दीजिएगा। जेंडर फीमेल है, फीमेल ओनली एप्लीकेबल है। डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पे पहले क्लिक करके अपना जो आपका साल है, बर्थ ईयर है, उसको सिलेक्ट कर लीजिए। और फिर जो अपना मंथ और डेट है उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो हाइट इन सेंटीमीटर आप यहाँ पे अपना हाइट दे दीजिएगा और वेट इन केजी में डाल दीजिएगा। पैन कार्ड अगर आपके पास है तो आप यहाँ पे यस कर दीजिएगा। आधार कार्ड में आपकी जो नाम मेंशन्ड है एज इट इज़ आपको यहाँ पे टाइप करनी है। पासपोर्ट अगर है तो यस पे क्लिक करिएगा और पासपोर्ट इशू की डेट आप दे सकते हो। और अगर आपके पास है नहीं पासपोर्ट और आपने हाल ही में अप्लाई किया है तो यस पे क्लिक करिएगा और यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल फॉर मी पे क्लिक करिएगा, क्योंकि अभी तक इशू नहीं हुई है आपको, ठीक है। पासपोर्ट एक्सपायरी डेट अगर है तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। आपके फादर का नेम यहाँ पे डालना है, फिर आपकी मदर की नेम, पेरेंट्स और गार्जियंस कॉन्टैक्ट नंबर, पेरेंट्स और गार्डियंस कॉन्टैक्ट नंबर। तो यहाँ पे आपके मम्मी पापा का नंबर दे सकते हो या फिर आपके स्पाउस का नंबर भी दे सकते हो। तो फिलहाल मैं इसको ब्लैंक रखती हूँ। प्रेफर्ड लोकेशन टू अपीयर फॉर इंटरव्यू, ये देख लीजिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये अभी फ़िलहाल 6 जगह है जहाँ पे आपको मतलब प्रेफर्ड है, आप जहाँ पे इंटरव्यू प्रेफर करते हो। अगर आप इन 6 जगहों में से किसी भी एक जगह से बिलोंग नहीं करते हो तो नॉट एप्लीकेबल फॉर मी पे क्लिक कर दीजिएगा। तो मैं कोलकाता से हूँ तो मैं कोलकाता को क्लिक करती हूँ। हाउ डिड यू गेट टू नो अबाउट कैबिन क्रू इंटरव्यू टुडे। अगर किसी इंडिगो की एम्प्लॉय ने आपको रेफ़र किया है या फिर इन्फॉर्म किया है तो इसमें क्लिक कर सकते हो। किसी कैंपस इंस्टीट्यूट या कॉलेज से हो तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। अभी आप यूट्यूब से देख रहे हो तो आप अदर्स पे क्लिक कर सकते हो। तो फ़िलहाल मुझे तो इंडिगो के करियर वेबसाइट से ही पता चली थी, क्योंकि मैं देखती रहती हूँ कहाँ पे क्या रिक्रूटमेंट निकल रही है ताकि आप लोगों को मैं इन्फॉर्म कर सकूँ। सो एनीवे यहाँ पे है, नेक्स्ट है परमानेंट एड्रेस। ओके, नेक्स्ट क्या है, एकेडमिक डिटेल। तो आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है वो आप मेंशन कर सकते हो। सॉरी, नेम ऑफ बोर्ड और यूनिवर्सिटी, मैंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से किया था पढ़ाई तो वो नाम डाल देती हूँ। अपने कॉलेज का नाम डाल दीजिएगा। मेजर एरिया, आप कौन से सब्जेक्ट में आपने ऑनर्स किया था या मेजर किया था। अगर आपने नॉर्मली बीए पास किया है तो आप वो भी लिख सकते हो, बैचलर ऑफ आर्ट्स या बैचलर ऑफ साइंस जो भी है। और स्टार्ट डेट, खैर मुझे तो स्टार्ट डेट याद नहीं है, बट फिर भी मैं एक आइडिया करके दे देती हूँ। कंप्लीशन डेट आई थिंक यही होगी। सो एनीवे गाइज, इसके बाद यहाँ पे आपका मार्क्स है, परसेंटेज में मार्क्स मांग रहा है। अगर आप, ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो यहाँ दे सकते हो, चाहो तो नहीं भी दे सकते। अगर आपके रिज्यूम में है ऑलरेडी तो आप ना दोगे तो भी चलेगी।
ओके, तो अभी नीचे देखते हैं क्या है। प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड एज कैबिन क्रू ओनली। तो अगर आप एक एक्स कैबिन क्रू हो तभी आपको ये सारे ये जो फॉर्म है ये इस पार्ट को फिलअप करने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ ये फ्रेशर्स के लिए नहीं है, यू कैन स्किप इट। तो गाइज यहाँ क्या है, सिबलिंग्स और ब्लड रिलेशन वर्किंग विद इंडिगो एज कैबिन क्रू। सिबलिंग्स मतलब कज़न्स वगैरह नहीं होंगे, अगर मतलब सिबलिंग्स मतलब जिनके साथ आपकी ब्लड रिलेशन है, तो उनमें से अगर कोई आपका सिबलिंग जो है इंडिगो के साथ एज अ कैबिन क्रू काम कर रहा है या कर रही है, तो आप उनका जो डिटेल है यहाँ पे दे सकते हो, मेंशन कर सकते हो। इंटरव्यू हिस्ट्री विद इंडिगो मतलब आपने लास्ट कहाँ इंडिगो का जो इंटरव्यू है कब दिया था, अगर आपने दिया है तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। ये ऑप्शनल है, ये मैंडेटरी फील्ड नहीं है। और दिस पोर्शन एज वेल, अगर यहाँ यह भी आपके लिए एप्लीकेबल है तब भी आप इसको सिलेक्ट करिए, इसको फिलअप करिए, और अगर नहीं है तो इसको स्किप कर सकते हो। नीचे आते हैं और क्या है, एडिशनल डिटेल, डू यू हैव एनी विजिबल टैटू और स्कार। तो मैं यहाँ पे नो ही सिलेक्ट करती हूँ। आप डिक्लेयर करना चाहते हो देन यू कैन गो अहेड, बट आर यू सफरिंग फ्रॉम एनी क्रॉनिक डिजीज, नो, प्लीज़ मेंशन डिटेल्स इफ़ यस। अगर क्रॉनिक डिजीज़ कोई है तो किस तरह का है, क्या है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में आपको बताना पड़ेगा। ये ऑप्शनल है, चाहो तो इसको फिल कर सकते हो, चाहो तो ना फिल करो तो भी चलेगी। हैव यू एवर बीन कन्विक्टेड, नो। वैसे कन्विक्ट का मतलब गिल्टी हो, किसी कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है क्या आपकी, उस तरह का डिक्लेरेशन है ये। हैव यू एवर स्टेड आउट ऑफ इंडिया फॉर मोर देन 6 months, नो, वो भाग्य में अभी तक नहीं है मेरे, तो मैंने नो लिख दिया। अगर रहे हो आप तो यहाँ पे ज़रूर मेंशन करिएगा। हैव यू वर्कड विद इंटरग्लोब एंटरप्राइज और एनी ऑफ इट्स एंटिटी बिफोर, नो। आई एम गेसिंग ये इंडिगो के साथ रिलेटेड होगी शायद। अगर करी है तो कंपनी का नाम यहाँ पे डाल सकते हो आप। एम्प्लॉई आईडी अगर है आपकी तो यहाँ पे डाल सकते हो। लास्ट वर्किंग डे, कब आपने लास्ट काम किया था वहाँ उस कंपनी के साथ, वो डेट। आर यू फ्रॉम EEA कंट्रीज़, नो, नॉट एप्लीकेबल फॉर मी। और EEA कंट्रीज़ मतलब द यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया, तो वो तो मेरे लिए एप्लीकेबल नहीं है। और रिलेटिव्स वर्किंग विद इंडिगो और इंटरग्लोब ग्रुप्स कंपनी, कोई रिलेटिव अगर होगी आपकी तो आप उनका भी डिटेल डाल सकते हो। तो मेरे लिए एप्लीकेबल नहीं है तो मैंने नॉट एप्लीकेबल फॉर मी पे क्लिक कर दिया। और एग्री टू टर्म्स एंड कंडीशंस एंड प्राइवेसी पॉलिसी, आप चाहो तो टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़ सकते हो, प्राइवेसी पॉलिसी को पढ़ सकते हो, और उसके बाद एग्री पे क्लिक करना है इस बॉक्स में और सबमिट कर। ओके गाइस, तो मैंने यहाँ पे जो है प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड जो कि एक्स कैबिन क्रूज़ के लिए है वो मैंने फिलअप नहीं किया था, तो यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल फॉर मी इसमें भी क्लिक करना है। ये पार्ट मैं स्किप कर गई थी। टोटल फ्लाइंग एक्सपीरियंस ये मैं ज़ीरो लिख देती हूँ क्योंकि मैंने कहीं पे भी नहीं किया था। ओके, तो ये मैंडेटरी है, तो अब कोई है नहीं तो मैं इस पे NA लिख देती हूँ क्योंकि कुछ है नहीं इन्फॉर्मेशन देने के लिए। मेरा कोई भी रिलेटिव या सिबलिंग काम नहीं करता है कैबिन क्रू में। सो सबमिट करने के बाद ये देखिए, योर एप्लीकेशन वॉज सक्सेसफुली सबमिटेड लिखा आया है, एंड वी हैव सेंट योर प्रोफाइल टू द कंपनी, वी विल कीप इन्फॉर्मिंग यू अबाउट योर स्टेटस। और ये जो है हमारा पूरा एप्लीकेशन का प्रोसेस जो है कंप्लीट अभी हो चुकी है। और जैसा कि ये प्रोसेस है, अगर आपका जो ये एप्लीकेशन है सिलेक्ट होती है तो आपको इंडिगो की तरफ से एक मेल आएगी। मैं देख लेती हूँ फ़िलहाल कोई मेल है कि नहीं। प्रमोशन में जाके यहाँ पे एक कंफर्मेशन ईमेल आई हुई है दैट यू अप्लाइड फॉर कैबिन क्रू एट इंडिगो। तो गलती से अगर आप वो PDF सेव करना भूल जाते हो या किसी कारण के लिए सेव नहीं हो पाती है तो घबराइएगा नहीं, एक कंफर्मेशन ईमेल आपको वो इंडिगो की तरफ से मिल जाएगी विद द एप्लीकेशन कोड। तो गाइज दैट्स ऑल फॉर द डे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा। आप लोगों की लाइक मेरे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है गाइज, और सब्सक्राइब तो बनता है, राइट। मैं इसी तरह की यूज़फुल वीडियोज़ के साथ आप लोगों को हफ्ते में एक बार अप टू डेट करती रहती हूँ गाइज। सो सी यू नेक्स्ट वीक, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।